brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में बड़ा धमाका तब हुआ जब करीब 20 साल के अंतराल के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक दूसरे से सार्वजनिक मंच पर मिले। मिलते जुलते तो पहले भी रहे, लेकिन राजनीति के लिए, राजनीतिक मैसेज के लिए ये मुलाकात जनता के सामने हुई। तब से महाराष्ट्र में हलचल मची है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आगे मिलकर राजनीति करने वाले हैं। अब तक जो अटकलें थी वो सच होती जा रही हैं। 2019 तक उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ होते थे, कांग्रेस और एनसीपी से बैर होता था। फिर राजनीति ऐसी पलटी कि उद्धव और बीजेपी में बैर हो गया। उद्धव कांग्रेस और एनसीपी के प्रिय हो गए। इसी बीच उद्धव से शिवसेना भी छिन गई। लोकसभा चुनाव में उद्धव, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के एमवीए गठबंधन ने जोरदार जीत हासिल की, लेकिन विधानसभा चुनाव में पासा पलट गया। तब से शिवसेना और ठाकरे की विरासत के लिए उद्धव राज के मिलन का इंतजार हो रहा है। अब इन अटकलों को हवा मिली है कि उद्धव ठाकरे भाई राज ठाकरे को एमवीए में लाने की योजना बना रहे हैं। राज ठाकरे कांग्रेस एक दूसरे के लिए कभी प्रिय नहीं रहे, लेकिन जब उद्धव ठाकरे ला रहे हैं तो कांग्रेस शायद मना ना करे। इसी सिलसिले में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने एमवीए में राज ठाकरे को लाने का आइडिया दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने तुरंत हां या ना नहीं कहा। उद्धव ठाकरे से कहा गया है कि एमवीए में राज ठाकरे को लाने के लिए कांग्रेस हाईकमान से बात की जाएगी। ये बात कब होगी, फैसला कब होगा, राज ठाकरे का इंडक्शन कैसे होगा, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। अगर उद्धव राज साथ हुए तो इसका पॉजिटिव असर उन लोगों पर होगा जिनके लिए ठाकरे नाम आज भी सबसे बड़ा है। शिवसेना की राजनीतिक विरासत की लड़ाई में बाला साहिब ने ही भतीजे राज को हराकर उद्धव की ताजपोशी की थी। उसी समय राज ठाकरे मातोश्री और शिवसेना से अलग हुए। अलग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई जो आज तक चल नहीं पाई। परिवार पार्टी से अलग चुनावों में राज ठाकरे कभी बड़े खिलाड़ी साबित नहीं हुए। महाराष्ट्र में ना कोई विधायक है, ना सांसद। राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे को भी चुनाव नहीं जिता सके। 2029 से पहले महाराष्ट्र में विधानसभा, लोकसभा चुनाव नहीं होने हैं। अगले कुछ महीनों में बीएमसी चुनाव होने हैं, जहां ठाकरे और शिवसेना का रुआब रहा है। 2017 में हुए आखिरी बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने 84, बीजेपी ने 82, कांग्रेस ने 31, एनसीपी ने 13 और एमएनएस ने 7 सीटें जीती थी। बीजेपी तेजी से मुंबई में बढ़ी है। शिवसेना टूटने के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए सर्वाइवल का सवाल है। कांग्रेस और एनसीपी की मौजूदगी भर है। ठाकरे प्लस ठाकरे मतलब बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत। इस लड़ाई में बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं और शिवसेना की विरासत के लिए उद्धव और राज ठाकरे आपस में लड़े, लेकिन 2022 में आधी से ज्यादा पार्टी चुनाव चिन्ह, सांसद, विधायक ले गए एकनाथ शिंदे। अब भी ठाकरे भाई साथ नहीं मिले तो दोनों मुश्किल में रहेंगे। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ हो लिए, इसमें फिलहाल कोई शक नहीं, लेकिन पहले एमवीए फिर इंडिया में राज ठाकरे को लाना है या नहीं, इस पर कांग्रेस को जरा सोच समझकर फैसला लेना होगा। राज ठाकरे ने इतने सालों की राजनीति में उत्तर भारतीयों से नफरती इमेज बनाई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का वोट बैंक मराठियों, उत्तर भारतीयों से मिलकर बनता है। अगर राज ने नीति नहीं बदली तो ये कांग्रेस को परेशान करने वाली होगी। मामला मुंबई, महाराष्ट्र तक नहीं, पूरे हिंदी बेल्ट तक मैसेज जाएगा कि उत्तर भारतीयों को गाली देने वाले राज से कांग्रेस ने अलायंस कर लिया। क्योंकि एमवीए में शरद पवार की एनसीपी भी है तो उसकी भी कुछ ओपिनियन होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब ठाकरे प्लस ठाकरे बनकर कब बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत को आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में चल रही इस राजनीति को लेकर भी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।